नमस्कार, खबर जनता तक मध्ये तुमचे स्वागत। अफवा नहीं, सत्य बातमी आहे। बघूया आजची विशेष बातमी। इतनी परेशानी, और ये भी मैं कहूंगा सर, आजाद भारत में 75 साल के बाद भी अगर सबको पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल रहा है तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। सरकारों को सोचना चाहिए था कि अगर ये बुनियादी जो जिसमें व्यक्ति का जोर नहीं है, ये कुदरत की देन है, अगर पानी भी साफ नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो क्या हमने लोगों के बारे में सोचा है। सर, मेरे लोकसभा क्षेत्र में बाढ़ से बहुत सारे गांव प्रभावित हैं। हर बार योजना बनती है लेकिन परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। मालन नदी, कोटा वाली नदी, गंगा बाढ़ क्षेत्र, छोया नदी, शाहपुर कुचियान, लाहक कला, रामपुर चाडा, पीतमगढ़, घोषपुर, बोरकी, रानीपुर, हामिदपुर, माखन सादात, बूढ़ावाला, तुकमापुर, भवानीपुर, चमरावाला, जगुआवाला, तोफिक वाला। जब रामगंगा का पानी कालागढ़ डैम से छोड़ा जाता है रामगंगा में, तो कानपुर को आवश्यकता होती है तो उससे भी बाढ़ आती है सर। हमारे यहाँ मनोहर वाली, भूतपुरी, मुबारकपुर, गावड़ी, घोसियावाला, सातनगर, मनोटी, रामसावाला, हफीजाबाद, बिहारीपुर, तीपरजोत, मुकरपुरी, बेरखेड़ा, सिपाहीवाला, मिलक, कोप्पा, नाथाडोई, मनोदरा, नंदगांव और नया गांव। जमीन कट जाती है सर, जमीन कट जाती है सर, फसल बर्बाद हो जाती है, ना मुआवजा मिलता, ना लोगों को नींद आ पाती। इसका परमानेंट सोल्यूशन जब तक सर नहीं होगा तब तक हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता है, हमारे क्षेत्र का, हमारे लोकसभा क्षेत्र नगीना का भला नहीं हो सकता है। सर, गंगा और यमुना की सफाई कब होगी? सरकार ने गंगा और यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किया, लेकिन दोनों नदियां अब भी गंदी है। इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई होगी और गंगा और यमुना को साफ और अविरल बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? फैक्ट्रियों का गंदा पानी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? सरकार कहती है कि फैक्ट्रियों से गंगा और यमुना में गंदा पानी नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा हो रहा है, इसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। गंदे पानी को साफ करने के लिए प्लांट कब तक बनेंगे? गंगा और यमुना के किनारे कई ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे लेकिन अब तक काम पूरा नहीं हुआ। देरी के लिए जिम्मेदार ठेकेदारों पर सरकार क्या कार्रवाई करेगी? सीवर का पानी यमुना में क्यों मिल रहा है? दिल्ली और आसपास के शहरों में लाखों लीटर गंदा पानी यमुना में बहा जाता है। सरकार से रोकने के लिए क्या कदम उठा रही है? गंगा के जीव जंतुओं की रक्षा कैसे हो? गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन और अन्य जीव संकट में इनकी सुरक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया और उनका क्या असर हुआ? नमामि गंगे योजना सफल हुई या नहीं? सरकार कहती है कि नमामि गंगे योजना सफल हुई, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है। क्या सरकार इसकी जांच स्वतंत्र से कराएगी? यमुना की सफाई के लिए बनी योजनाएं क्यों फेल हो रही है? यमुना एक्शन प्लान और अन्य योजनाओं पर करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन कोई खास असर नहीं दिख रहा। क्या सरकार इसकी स्वतंत्र एजेंसी जांच कराएगी? नदी किनारे बनाए जा रिवर फ्रंट से गंगा को नुकसान हो रहा है, गंगा किनारे बनाए जा रिवर फ्रंट से नदी का प्राकृतिक प्रभाव बाधित हो रहा है। क्या सरकार इस विकास और पर्यावरण को संतुलित करने के लिए कोई नई नीति बनाएगी? गंगा, यमुना और उसकी सहायक नदियों में अवैध रेत खनन, अवैध निर्माण क्यों नहीं रुक रहा, जिससे नदी और पर्यावरण को नुकसान सरकार रोकने के लिए क्या कर रही? बाढ़ से प्रभावित गांवों के लोगों का क्या होगा? गंगा यमुना के किनारे बसे हुए कई परिवार हर साल बाढ़ और कटाव से प्रभावित होते हैं। क्या सरकार इनके लिए पुनर्वास के लिए कोई ठोस योजना बनाएगी? जायसवाल साहब बैठे हैं, बिहार का क्या हाल होता है? 3-3 महीने लोग परेशान होते हैं। गंगा किनारे जैविक खेती क्यों नहीं बढ़ रही? गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए बात कही गई थी लेकिन इसका असर कम दिख रहा है। सरकार इस योजना को सही तरीके से लागू कराने के लिए क्या करेगी? दोनों नदियों के संरक्षण के नाम पर कई योजना बनी लेकिन उनके नतीजे साफ नहीं दिख रहे हैं। यमुना बचाने के लिए जनता की भागीदारी जरूरी है। क्या सरकार कोई ऐसा अभियान चलाएगी ताकि लोगों को यमुना बचाने में योगदान कर सकें? ही होती आजची विशेष बातमी। बघत रहा खबर जनता तक। लाईक, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।